खबर सालेवारा से है, जहां भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों की जमीन संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए तहसील स्तर एवं सर्किल एवं जिला स्तर पर माह के प्रथम शनिवार को प्रदेश के समस्त निरीक्षक मंडल में, दूसरे सप्ताह के सभी तहसीलों में एवं तीसरे सप्ताह शनिवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 3 फरवरी को तहसील सालेवारा वनांचल क्षेत्र में शिविर लगाकर कृषकों का समस्या पर पटवारियों को 98 आवेदन प्राप्त हुए। नामांतरण, बंटाकन, आय जाति प्रमाण पत्र जैसे आवेदनों पर सुनवाई करते हुए प्राप्त आवेदनों को निराकरण किया गया, जिसमें 54 आवेदन निराकृत किए गए हैं, 44 आवेदन लंबित हैं। जन समस्या निवारण शिविर के किसानों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर अपना विगत लंबी प्रकरणों पर निजात पाए हैं। उक्त जानकारी राजेंद्र साहू, पटवारी हल्का नंबर 3 ने बताया है कि यह शिविर किसानों के लिए राहत है, भविष्य में इसका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो उसकी मतलब जो खरीदार है वो कब्जा तो अपना बता रहा है और दिखा भी रहा है, लेकिन उसकी जमीन पर कई बार ऐसे नाप हो चुकी है। यदि टोटल जमीन कितना है, कितने टुकड़े हो चुके हैं, है नहीं, कितने पटांकन है, सभी का कब्जा है कि नहीं, यथा स्थिति पूरे जितने पटांकन हुए हैं क्रमिक बार उसका सब मिलान होगा। उसके बाद वहाँ कितना रकबा शेष है, उसके लिए वहाँ रकबा उपलब्ध है कि नहीं। हो सकता है कभी कभार अधिकार अभिलेख में जो मूल अभिलेख है उसमें रकबा अलग रहता है और जो वर्तमान रिकॉर्ड है उसमें रकबा अलग रहता है और रजिस्ट्री हो जाता है जमीन का। जितना रकबा है ही नहीं उतना भी रजिस्ट्री हो गया मान के चलो, तो उसका रकबा अधिशेष रकबा वो रकबा मिलना मुश्किल भी जाता है। अच्छा। रकबा मूल रिकॉर्ड में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इस सालेवारा में जैसे 2-3-4 केस है जिसकी मतलब यही सब परेशानियां अभी तक के आ रही हैं और शायद आपके संज्ञान में भी होगा। हाँ, है ना। तो इसकी निराकरण के लिए आपने आगे उच्च स्तरीय कार्रवाई करवाने के लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए क्या? सालेवारा में ऐसा है, दरअसल एक 2 केस है जिसमें दरअसल ऐसा केस है, रजिस्ट्री हुआ है लगभग 15 से 20 साल हो गया, कब्जा वहाँ पर आज तक नहीं है, कब्जा नहीं है, प्रक्रिया चल रहा है, कब्जा नहीं है। अब चतुर्थ सीमा में भी त्रुटि आ रहा है, तो उस स्थिति में उस जमीन को निकालना कठिन जाता है। तो इसके लिए फिर उन दोनों पक्षों को क्या करना चाहिए? दोनों पक्षों को ऐसा है कि ऐसे केस में जिसमें कब्जा नहीं है और रिकॉर्ड संबंधित कुछ त्रुटि है, चतुर्थ सीमा में त्रुटि है, तो ऐसे केसेस में पक्षकार में आपसी सहमति जरूरी है। आपसी सहमति करा करके उस जमीन को कब्जा दिलाया जा सकता है। तो यदि वो माने तब की बात है। और नहीं मानने पर इसको क्या किया जाएगा? नहीं मानने पर यदि पूर्णतः उनके पास साक्ष्य नहीं है तो उस स्थिति में निराकरण करना एक दिक्कत की बात है। तो इसके लिए कोर्ट कचहरी और कोई रास्ता इसके लिए खुला है कि नहीं है? वही करना पड़ेगा। मतलब जिसके पक्ष में रिकॉर्ड ज़्यादा प्रूफ्ड है उसको मतलब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने